नमस्कार हैमस्टर्स। आज के हैमस्टर एकेडमी के एपिसोड में हम बात करेंगे कि पैसों को कैसे क्रिप्टो करेंसी में बदला जाए। कई तरीके हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय तरीके पर चर्चा करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से हाल में ही सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच में अंतर पर चर्चा करेंगे और आज हम CX के उदाहरण का देखेंगे। तो मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी या मूंगफली खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास केवल फिएट मनी है। पहले आपको एक एक्सचेंज चुनना होगा। यह बस उस तरह से है कि जैसे सबसे अच्छी मूंगफली का चयन के मार्केट आपको सबसे बेहतरीन विकल्प को चुनना चाहिए और विभिन्न क्रिप्टो करेंसी का विस्तार चयन प्रदान करता है। इसी के साथ यह सुरक्षित भी होना चाहिए ताकि आपको धोखाधड़ी की चिंता ना हो। अब मान लीजिए कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज चुन लिया है, उसके वेबसाइट पर जाकर खाता बनाएं और कुछ प्रक्रिया भी पूरी करें। याद रखें कि हम CX के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको अपने खाते में फंड जमा करने की आवश्यकता है। डिपॉजिट बटन खोजें और फिएट मनी चुनें। एक्सचेंज आपको कई विकल्प देता है: बैंक ट्रांसफर, बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान, अन्य भुगतान सेवाओं का उपयोग, P2P। बैंक ट्रांसफर एक काफी सरल तरीका है। आपको एक्सचेंज के बैंक विवरण कॉपी करने होंगे और उन्हें बैंक ले जाने की आवश्यकता होगी। ध्यान पूर्वक जानकारी भरें, सही भुगतान को निर्दिष्ट करता है और उसे भेजें। सामान्यतः कुछ दिन के भीतर पैसे आपके खाते में जमा हो जाएंगे और फिर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीद सकेंगे। अगर आपको जल्दी रूप से खरीदना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है बैंक कार्ड से या ऑनलाइन स्टोर से मूंगफली खरीदने जैसा है। अपने कार्ड विवरण दर्ज करें, राशि निर्दिष्ट करें और बस कुछ ही समय में आपके पैसे खाते में जमा हो जाएंगे और फिर आपकी मूंगफली खरीद सकेंगे। कई भुगतान सेवाएं जिसके माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं, इसलिए चुनाव विशिष्ट एक्सचेंज और आपके देश पर निर्भर करता है। और हाँ, मैं P2P के बारे में लगभग भूल ही गया था। यह उस तरह है जैसे दोस्त या अजनबी हैमस्टर से पैसे के बदले में नट्स मांगना। लेकिन यह विषय अगली बात के लिए है, जिसके बारे में आपसे अगली बार चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर शक्ति है एक के लिए सब और सब एक के लिए। कल मिलते हैं। नमस्ते हैमस्टर्स। हैमस्टर एकेडमी के आज के एपिसोड में हम फिएट मनी की तुलना क्रिप्टो करेंसी के फायदों के बारे में बात करेंगे। आप में से जो लोग भ्रमित हो सकते हैं, उन्हें बता देना है कि फिएट मनी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय मुद्रा या बैंक नोट या केवल नकदी के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टो विकेंद्रित है। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को सरकार, बैंक या निगम जैसी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह ऐसा है जैसे आपकी मूंगफली को एक जार में रखने के बजाय अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इससे आपकी मूंगफली अधिक सुरक्षित रहती है और कोई इन्हें नियंत्रित या हेराफेरी नहीं कर सकता। क्रिप्टो पारदर्शी है। क्रिप्टो करेंसी के साथ किए गए हर लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति लेन देन को सत्यापित कर सकता है, जो धोखाधड़ी और झूठ को रोकने में मदद करता है। जरा कल्पना करें कि कोई भी आपको यह देखने का और सत्यापित करने का अवसर मिलता है कि वास्तव में आपकी पसंदीदा मूंगफली किसने उगाई और आयात की। क्रिप्टो की फीस कम है। पारंपरिक बैंकिंग शुल्क बहुत अधिक होता है, खासकर जब आप अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का उपयोग करते हैं, और यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा क्यों है। क्रिप्टो शुल्क स्थान पर निर्भर नहीं करते हैं और अक्सर उनके शुल्क कम होते हैं क्योंकि बीच में भुगतान करने वाला कोई नहीं होता। लेन देन केवल दो पक्षों के बीच में किया जाता है, प्रेषक और प्रत्यापक। यहाँ सीधे निर्माता की मूंगफली का भुगतान करने जैसे बिना व्यक्तिगत रूप में मिले और बैठने के लिए छोटा सा शुल्क, इस मामले में ब्लॉकचेन का भुगतान करना। क्रिप्टो शुल्क भी कम रहता है, चाहे एक मूंगफली के लिए भुगतान करना हो या लाखों के लिए। क्रिप्टो तेज है। बैंक कोई तेज काम नहीं है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की बात आती है, जिनमें कई दिन और कई हफ्ते लग जाते हैं। क्रिप्टो लगभग हमेशा तुरंत होता है। नेटवर्क ओवरलोड के मामलों को छोड़ के हम यहाँ मिनटों और यहाँ तक कि सैकड़ों की बात कर रहे हैं। आप अपने क्रिप्टो के मालिक हैं। यह इतना सरल है। यदि आपको अपनी संपत्ति कोल्ड वॉलेट में रखते हैं, जिसके बारे में हम किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आपकी है, बीच में कोई नहीं, जैसे बैंक जो आपके खाते को फ्रीज कर सके या सीमा लगा सके, जिसका अर्थ है कि आपके पैसे आपके नियंत्रण में रहेंगे। आशा है कि यह मददगार रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर शक्ति है एक सब के लिए और सब एक के लिए। कल मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। कल्पना करें कि आप मूंगफली खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आपको सिक्के के भुगतान करना होगा। वैसे सामान्य सिक्कों को फिएट कहा जाता है।
और अगर आप बहुत सारी मूंगफली खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सिक्के देने होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्राओं को संभालना मुश्किल होता है। तो एक विकल्प है क्रिप्टो करेंसी। यह डिजिटल पैसे हैं जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता जैसे सामान्य सिक्कों का होता है। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन कई अन्य भी हैं जैसे इथेरियम। इनमें से प्रत्येक और अपनी विशेषताएं और उपयोग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इन सिक्कों को अपने दोस्तों को बेचना चाहते हैं जो दुनिया में दूसरी ओर और अफ्रीका में है, जिसके पास बहुत सारी मूंगफलियां हैं। वास्तविक जीवन में मध्यस्थता बैंक करता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सेवाओं के लिए वे आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के मुकाबले कई अधिक फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको कम मूंगफली मिलेंगी। वैसे लेन देन करने वाली फीस को कहते हैं गैस, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और सामान्य पैसे के बीच में मुख्य अंतर ये है कि वह डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि इन्हें कोई बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं करता। सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही बात कर चुके हैं। यह ट्रांसफर जल्दी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, दिन या रात, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर। बैंक की छुट्टी हो सकती है, उनके सिस्टम ठप हो सकता है। इसके अलावा एक बैंक भुगतान को फ्रीज या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर की जाती है। यह वॉलेट्स जटिल पासवर्ड और इंक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होते हैं, इसलिए बिना पासवर्ड के इन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए सतर्क रहें और अपनी जानकारी कभी भी किसी को ना दें। आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग केवल मूंगफली खरीदने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पैसे कमाने के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसे और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए सुरक्षा और तेज ट्रांसफर सुनिश्चित करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बांटा जाता है कॉइन्स और टोकन्स में। प्रत्येक की अपनी विशेषता और उपयोग है, और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन इसके बारे में अगली बार अधिक बताऊंगा। इस बीच सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाय। हेलो हैमस्टर्स, हैमस्टर एकेडमी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्रिप्टो दुनिया बहुत ही विचित्र है, और इसके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आपको कुछ उपयोगी सुझावों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आज हम क्रिप्टो दुनिया में वित्तीय साक्षरता के 3 मुख्य नियमों के बारे में बात करेंगे। पहला नियम है होडल करते रहो। ठीक है, क्रिप्टो के नए लोगों के लिए बता दें कि आपको होडल या HODL करना सीखना होगा। यह कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, यह क्रिप्टो दुनिया में एक शब्द है और इसका मतलब है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। जब बाजार एक टूट रही गेंद की तरह झूल रहा हो तो शांत रहें और आगे बढ़ें। घबराकर और गलत समय पे बेचना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा नियम है स्कैम्स। हर जगह है तो अपनी सुरक्षा बनाए रखें। क्रिप्टो वाइल्ड वेस्ट जैसे है, अवसरों से भरपूर लेकिन बुरे अभिनेताओं से भरी हुई। फिशिंग ईमेल्स, नकली वेबसाइटों और संदिग्ध निवेश योजनाओं से सावधान रहें। हर चीज की पुष्टि करें, अपनी खुद की रिसर्च करें, और सिर्फ इसलिए कि आपके चचेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त के पड़ोसी ने आपसे कहा कि कुछ सिक्के चांद पर जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उसमें डाल देनी चाहिए। यह मूंगफलियों के साथ भी ऐसा ही है। अगर सभी लोग खरीद रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको भी खरीदनी चाहिए। अगर आपको उन मूंगफलियों का स्वाद पसंद नहीं आया तो, या और भी बुरा क्या हो सकता है, अगर आप उनसे एलर्जिक हो तो। साथ ही फोमो और FUD से सावधान रहें, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट आपके कंधों पर राक्षस और देवदूत की तरह होते हैं। फोमो धीरे से कहता है अभी उस सिक्के को खरीद लो, हर कोई खरीद रहा है, जबकि FUD धीरे से कहता है सब कुछ बेच डालो, आसमान गिरने वाला है। इन विचारों पर ज्यादा ध्यान ना दें, अपने निर्णय फैक्ट्स के आधार पर लें, भावनाओं के आधार पर नहीं। तीसरा नियम है अपने सभी मूंगफलियों को एक ही डिजिटल टोकरी में न रखें। यह लुभावना हो सकता है कि आप अपनी सारी जमा पूंजी उस एक सिक्के में लगा दें जिसके बारे में सभी कह रहे हैं कि वह आपको अमीर बना देगा, लेकिन फाइनेंस का गोल्डन रूल है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मतलब विभिन्न प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करना है, न कि सिर्फ एक। इस तरह जब एक सिक्के की कीमत गिर रही हो तो आपके पोर्टफोलियो में अन्य सिक्के होते हैं जो शायद अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। बस आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। कल फिर मिलेंगे।